मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अपन 6वें सूत्र पर स्वाध्याय कर रहे हैं और आज अपना बहुत ही सुंदर प्रकरण चालू होने जा रहा है, जिसका नाम है अनेकांत और एकांत, है ना। पेज नंबर 25 है पुस्तक में। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, अनेकांत, एकांत, बहुत शब्द सुनते हैं। ये इनका क्या अर्थ है, ये अपन आज यहाँ पर देखेंगे। जैन शास्त्रों में अनेकांत और एकांत शब्दों का खूब प्रयोग किया गया है, इसलिए उसका संक्षिप्त स्वरूप यहाँ दिया जा रहा है। अनेकांत इक्वल टू अनेक प्लस अंत। अंत मतलब धर्म, अंत मतलब गुण, है ना। वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत धर्म। देखो, अनेक का अर्थ जब दो करेंगे तो उसका अर्थ समझना धर्मयुगल, और दो से अधिक करेंगे तो समझना अनंत गुण, अनंत शक्ति। अगर अपन अपनी सरल भाषा में बोलें तो अनेकांत का अर्थ ये है कि वस्तु में अनेक क्वालिटीज होती हैं, अनेक क्वालिटी, प्रत्येक वस्तु में अनेक क्वालिटी होती है। अब दृष्टांत तो एक देश होते हैं वो भाव को ग्रहण करने के लिए। जैसे आम है तो आम में गुठली है, छिलका है, गूदा है ना। तो ये आम का अनेकांतमयी स्वरूप हो गया। घर की बात कर रहे हैं, घर एक वस्तु और उसमें अनेक धर्म है। क्या अनेक धर्म है? कोई सोने का कमरा है, कोई नहाने का कमरा है, कोई भोजन करने का कमरा, कोई भोजन बनाने का कमरा है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम। ये अनेकांत का भाव ग्रहण करना, ये दो दृष्टांत है। विश्व में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसका नाम आम है, जिसका नाम घर है। विश्व में तो 6 द्रव्य हैं। दृष्टांत और सिद्धांत समझना। विश्व में आम नाम का कोई द्रव्य है? विश्व में कोई घर नाम का द्रव्य है? नहीं है ना। लेकिन जो 6 द्रव्य हैं वे अनेकांतमयी हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनेकांतमयी है, उसमें अनेक अंत हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत क्वालिटीज हैं, अनंत कंपोनेंट्स हैं। अपनी भाषा में समझो तो दृष्ट समझ है, वो भाव समझने के लिए 2 दृष्टांत हो गए। जैसे आम, जैसे घर। तो घर और आम कोई द्रव्य नहीं है, वो तो पुद्गल के स्कंध है ना। ऐसे आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उसके अनेक कंपोनेंट हैं। जैसे आत्मा में द्रव्य, गुण, पर्याय है, तो उसका द्रव्य स्वभाव है, गुण स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है। तो ये समझना, हम अनेकांत की बात समझ गए। अनेकांत है ये। वस्तु द्रव्य गुण, जीव द्रव्य गुण पर्याय वाला है, ये अनेकांत होगा। स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला है, ये अनेकांत होगा। वस्तु की स्व से अस्ति है, पर से नास्ति है, ये अनेकांत हो गया। समझ आई बात? और धीरे धीरे समझ में आएगा। एकांत अर्थात एक धर्म। एकांत मतलब एक धर्म। अभी देखो,
अनेकांत और एकांत दोनों के दो दो भेद हैं। अनेकांत के दो भेद, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत, तथा एकांत के दो भेद, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। अब देखो, अब ये सम्यक और मिथ्या का क्या भाव ये पकड़ में आएगा। देखो अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से सम्यक अनेकांत तो प्रमाण है। सम्यक अनेकांत क्या है? हम वस्तु को अनेकांत से देखेंगे ना तो परिपूर्ण वस्तु को देखेंगे, पूरी वस्तु को। सम्यक अनेकांत क्या है? अपने पूरे प्रमाण से देख रहे हैं, मेरे में क्या क्या है और मेरे में क्या क्या नहीं है। ये हमने प्रमाण से वस्तु को देखा और सत्य देखा एकदम, तो वो सम्यक अनेकांत है। ये प्रमाण है वस्तु का, सम्यक अनेकांत प्रमाण है। ठीक है। अब सम्यक प्रकार से अनेकांत जाना गया। अब हम उसको एक एक कंपोनेंट को, एक एक क्वालिटी को हाईलाइट करके देख सकते हैं। ये तो ज्ञान का काम है ना। तो उसको क्या कह रहे हैं? सम्यक एकांत। प्रमाण को कह रहे हैं सम्यक अनेकांत और नय को कह रहे हैं सम्यक एकांत। जैसे ज्ञान ने ध्रुव को देखा, ध्रुव को विषय बनाया, तो ये सम्यक नाम कब पाएगा? कि ध्रुव को विषय बनाने वाला ज्ञान अपने अनेकांत को नहीं छोड़ता। उस समय अनेकांत उसके ज्ञान में है और सब गौड़ है, और उसने अकेले ध्रुव को मुख्य किया है, तब वो सम्यक एकांत नाम पाएगा। और कोई ऐसा बोले पर्याय फर्याय कुछ नहीं होती, द्रव्य द्रव्य है, तो तुमने तो पहले अनेकांती तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, तो तुमको तो अनेकांत का भी आभास है और तुमको नए का भी आभास है, दोनों मिथ्या हैं तुम्हारे। पॉइंट समझ में आ गया? देखो आगे पढ़ते हैं। इसमें से सम्यक अनेकांत प्रमाण और मिथ्या अनेकांत प्रमाणाभास है। उसको प्रमाण का ही नहीं पता, कुछ भी बोल रहा है, तो ये प्रमाणाभास है। आभास हो गया, वो प्रमाण नहीं है, प्रमाण का आभास है, अर्थात मिथ्या है, रॉन्ग है। ठीक है। तथा सम्यक एकांत नय है और मिथ्या एकांत नया भास है। वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय वाली है, तो हम पूरी वस्तु को ही तो जानेंगे नहीं। हम नए से भी जान सकते हैं, किसी एक को मुख्य कर सकते हैं, किसी अन्य को गौड़ कर सकते हैं। गौड़ किया है, अभाव नहीं किया, इसलिए वो नए सम्यक है। जब मैं सुख शांति चाहिए तो मैं ध्रुव तत्व को लक्ष्य में लिया, ओहो मैं तो ध्रुव हूं। और पर्याय में राग आदि का पता चल रहा है, तो पर्याय को विषय बनाया, ओहो मेरी पर्याय में देखो अभी ऐसे ऐसे विकल्प हैं, तो पर्याय का ज्ञान होता है। अब पर्याय का ज्ञान होने पर वो पर्याय जितना नहीं अनुभव करता, अनुभव तो यही करता है कि मैं परिपूर्ण वस्तु हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, पूरी वस्तु उसको ख्याल में है, और पर्याय का बोध होता है। तो ये सम्यक नय है। समझ आई बात? और पूरी वस्तु का ज्ञान नहीं है और कुछ भी बोल रहे हैं, सही बात है, राग तो अपने ही है, सही बात है, क्रमबद्ध में, सही बात है, कर्म के उदय में होते, सही बात है, कर्म कराते, और बस अनेकांतमय वस्तु का पता नहीं है, तो ये सारे नया भास की कोटि में चले जाएंगे, वो सम्यक एकांत नहीं होगा। क्या होगा? मिथ्या एकांत। इसलिए सम्यक अनेकांत को जानते हुए सम्यक नय का प्रयोग करके प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो अब यहां पर देखो प्रयोग बता रहे हैं। सम्यक और मिथ्या अनेकांत का स्वरूप कैसा स्वरूप है? प्रत्यक्ष, कोई तो वस्तु को डायरेक्ट प्रत्यक्ष जाने, अपना पर्पस तो आत्मा से है ना, या अनुमान से जाने। अनुमान मतलब सपोज नहीं, जिन शासन में जहां कहीं भी अनुमान लिखा आए तो उसका अर्थ सपोज नहीं,
निर्णीत ज्ञान, डिसाइडेड ज्ञान, हाँ वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, तथा आगम प्रमाण से, या फिर आगम में जो लिखा है वैसा ज्ञान स्वीकार कर रहा है। इन तीनों प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण या फिर आगम प्रमाण से अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अविरुद्ध एक वस्तु में जो अनेक धर्म हैं उन्हें निरूपण करने में जो तत्पर है सो सम्यक अनेकांत है। अर्थात सर्वज्ञ देव ने प्रत्यक्ष जैसी वस्तु बताई है, सर्वज्ञ देव वस्तु को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, है ना। निर्णय करने वाले ने अनुमान किया है कि हाँ वस्तु ऐसी है, और कोई निर्णय की प्रोसेस में है तो वो आगम से बात को समझ रहा है, हाँ वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है, सही बात है, ये मेरा अनेकांत है। वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, वस्तु में अनेक अंश होते हैं, जैसे वस्तु जीती है, परमानेंसी विद द चेंज, ये अनेकांत है ना। तो कह रहे हैं उन्हें निरूपण करने में जो तत्पर है सो सम्यक अनेकांत है। प्रत्येक वस्तु निज रूप से है और पर रूप से नहीं, ये अनेकांत है। देखो अनेकांत में दो बातें आएंगी, एक तो वस्तु के अंदर अंदर रहने वाले अनंत धर्म, अनेक शक्तियां, या द्रव्य गुण पर्याय, या द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरी वस्तु को जानना, तो ये अंदर अंदर पूरी वस्तु को जानना, तो एक तो ये अनेकांत का प्रयोग है। दूसरा अनेकांत का प्रयोग क्या है, स्व से अस्ति पर से नास्ति, ये भी अनेकांत है। क्या बोला, ये दोनों अनेकांत के प्रयोग हैं। वस्तु के अंदर रहने वाले अनंत धर्म, अनंत शक्ति, अनंत गुण, या तो फिर द्रव्य गुण पर्याय, या फिर स्व द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी वस्तु, ऐसे परिपूर्ण वस्तु, ये एक अनेकांत का प्रयोग है। और दूसरा स्व से अस्ति और पर से नास्ति, ये भी अनेकांत है। तभी तो आपने पर से मेरी नास्ति है, मेरी स्व से अस्ति है। और स्व कैसा है, अनंत धर्मात्मक है, खाली डिब्बा नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु है। तो स्व से अस्ति और पर से नास्ति, ऐसे जीव में अर्थात मेरे में ऐसे धर्मयुगल पाए जाते हैं। अस्ति नास्ति धर्मयुगल, जो स्व से अस्ति और पर से नास्ति बताता है। और एक अनेक धर्मयुगल, वो एक अनेक धर्मयुगल कहाँ लगेगा, वस्तु के अंदर अंदर में, मैं एक भी हूं और अनेक भी हूं। ये अनेकांत को समझने में, निस्यादवाद शैली से इस अनेकांत स्वरूप को समझने वाला महान पुरुषार्थी होता है। ये बताओ मैं एक हूं कि अनेक हूं? नहीं, मैं एक अनेक स्वरूप हूं। अच्छा, मैं ही एक हूं और मैं ही अनेक हूं, ऐसा हो सकता है? कोई एक भी है और अनेक भी है, ये अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती। हाँ, मैं द्रव्य स्वभाव से एक हूं, गुण के हिसाब के अपेक्षा से मैं अनेक हूं, पर्याय की अपेक्षा से अनेक हूं, और ये सब मेरा ही तो है, मैं ही तो हूं। ये एक अनेक और अस्ति नास्ति में, मेरी स्व से अस्ति है और पर से नास्ति है। अभी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अस्तित्व धर्म भी मेरा है और नास्तित्व धर्म भी मेरा है। ऐसा नहीं अस्तित्व धर्म तो मेरा है और नास्तित्व धर्म दूसरे का है, ऐसा अनेकांत है। स्व से अस्ति और पर से नास्ति, तो ये अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल दोनों ही मेरे हैं, ये भी एक अनेकांत है। किसको समझ में आया? बोलो, अनेकांत के दो प्रयोग कौन बताएगा? अनेकांत के दो प्रयोग हैं। नंबर एक, स्व से अस्ति
और पर से नास्ति, और ये दोनों ही मेरे हैं। और दूसरे में अनंत गुण, अनंत शक्ति, और क्या बताया था, द्रव्य, अनंत धर्म मेरे ही है। हाँ, मैं एक भी हूँ और मैं अनेक भी हूँ, ये, और मेरी मेरे से एक, और मेरे में अनंत गुण और पर्याय भी अनंत हैं, ऐसा। ठीक है। हाँ, और तीसरा पॉइंट क्या था इसमें? दो ही पॉइंट, द्रव्य, दो ही पॉइंट बता दिया था। अस्तित्व बताया था। अस्तित्व गुण भी है और नास्तित्व गुण भी है मेरे, ऐसा। देखो, ये अस्तित्व नास्तित्व समझने का एक दृष्टांत है। जैसे हमारा ऑफिस है ना, तो ऑफिस में नेम प्लेट लगी है, क्या, जो कुछ भी अर्चना जैन ऐसा करके नेम प्लेट लगी है, ठीक है। तो हमारे नाम की नेम प्लेट भी हमारे रूम की दीवार पे लगी है, और नीचे लिखा है नो एडमिशन विदाउट परमिशन। ये वाली प्लेट भी हमारे ही कमरे की दीवार पे लगी है। पॉइंट समझ में आया? समझ में आ रही है? ये दोनों हमारी ही कमरे की दीवार पे लगी है, कुछ सड़क पे नहीं लगा नो एडमिशन विदाउट परमिशन। समझ में आ गई बात? ऐसे ही प्रत्येक जीव की दृष्टांत है, ऐसे कोई दीवार नहीं होती, हमारी दीवार पे लिखा है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, और यहाँ परमिशन नहीं, एडमिशन है ही नहीं यहाँ पे किसी का। ऐसा नहीं परमिशन कर दें तो कोई अंदर आ जाए, आता ही नहीं। हमारा अस्तित्व नास्तित्व धर्म हमारा है, और किसी दूसरे का पुद्गल नहीं सकता। हाँ, और पुद्गल का अस्तित्व नास्तित्व आ ही नहीं सकता, वही कह रहे हैं। और अस्तित्व नास्तित्व धर्म पुद्गल में भी है, वो उसका है। हरी बात समझ में? ये अनेकांत है। देखो, दृष्टांत है समझने के लिए कि किसी के सामने कोई ना कोई तो मरता ही है, सबने किसी न किसी को मरते देखा ही होगा, बोलो। और फिर वहां से किसी को ऐसा थोड़ा सा वैराग्य जनित होता है, क्या, सही बात है, देखो आत्मा अलग है, जीव अलग है। सही बात है, आत्मा अलग है, जीव अलग है, वो सॉरी शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ऐसा विचार से सम्यक दर्शन हो जाएगा, बोलो? नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होगा। अच्छा, दूसरे लोग क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे कि ये सब आते रहते हैं ना यूट्यूब में बहुत सारे, तो कहेंगे भैया आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा क्या है? आत्मा नहीं मरता, वो अजर अमर अविनाशी है। तो बोलो, ऐसा जानने वालों को सम्यक दर्शन हो जाएगा। और अपन भी सुनकर क्या बोलेंगे? अपने जैसे ही कह रहे, बिल्कुल अपने जैसा। इनने आत्मा के अजर अमर अविनाशी स्वरूप को तो देखा, लेकिन उत्पाद वह, ये एकांत दृष्टि है, ये मिथ्या अनेकांत है। पूरी बात तो यहां से सदती है। हम जैन कुल में जन्मे इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बात सही है। तो ये मुसलमान अपनी कहते हैं, सब कुल परंपरा से सब कहते हैं, और हम भी कुल परंपरा से कहें कि जैन धर्म अच्छा है। वो ऐसा मैटर नहीं है, हमारे को बिल्कुल प्रत्यक्ष आभास होता है, अनुमान होता है कि वस्तु अनेकांतमयी ही है। बोलो, यदि वस्तु में एक धर्म हो, अकेले अजर अमर अविनाशी बने का एक ही धर्म हो, तो फिर कोई देव नारकी त्रियंच मनुष्य नहीं हो सकता। परिणमन कहाँ पे हो रहा है? उसी परमानेंट वस्तु में परिणमनशील है कि नहीं वो प्रति समय, तो वे परिणमनशीलता को स्वीकार नहीं करते। इनने अनेकांतमय वस्तु को नहीं जाना। ध्रुवत्व भी है और उत्पाद वे भी है, इसका नाम अनेकांत है। मेरी सौ से अस्ति है, पर से नास्ति है, इसका नाम अनेकांत है।
और फिर तो कहेंगे हमारा तो अजर अमर है। और कोई बोलेगा अजर अमर को नहीं जानता। ऐसे थोड़ी, जीव ही मरता है और कौन मरता है? जीव मरता है। देखो वो फिर उत्पन्न होता है, मरता है, उत्पन्न होता है, मरता है, उत्पन्न होता है। तो उन्होंने अकेले उत्पाद व्यय अंश को स्वीकार किया। अरे जो मर गया सो मर गया ना, फिर उत्पन्न कौन हुआ? यदि कोई परमानेंट चीज नहीं हो तो आप कैसे बोलोगे कि ये मर गया और उत्पन्न हो गया? तो मरने वाला कोई और था, उत्पन्न होने वाला कोई और होगा। फिर तो अनेकांत को नहीं जानने में कितने दोष आएंगे। कैसे बोलोगे कि ये वही है? अरे रोजमर्रा की जिंदगी में भी, रोजमर्रा में किसी व्यक्ति को अपन ने समझो 20 साल बाद देखा, और देखा अरे तुम तो पूरे बदल गए। अरे बड़े दिनों बाद देख रहे हैं, फिर आप तो बिल्कुल ही बदल गए। तो फिर बिल्कुल ही बदल गए तो फिर ये कैसे बोल रहे हो आप तो वही और पूरे बदल गए? तो ये कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है कि आप तो बोई का बोई है जो 20 साल पहले देखा था? देखो अनेकांत, और रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। एक साइड में बोलने पूरे ही बदल, तो पूरे ही बदल गए तो जो कोई दूसरा व्यक्ति है। आप कैसे बोल सकते हो आप तो पूरे बदल गए? आप तो भी मत बोलो, ये तो पूरे ही बदल गए, पूरे ही। तो पूरे बदलने पर भी एक परमानेंट व्यक्ति है वो, ये वही है जो 20 साल पहले था। ये अनेकांत है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत महान बात है। ये जिन शासन की क्या कहना चाहिए, स्यादवाद को क्या बोलते हैं? ये ट्रेडमार्क है हमारा, ट्रेडमार्क। ये है ट्रेडमार्क का माल, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट माल। हम जैन कुल में जन्मे हैं और अनेकांत स्वरूप को नहीं जानते, और फिर वो कहते हैं जैन धर्म बहुत अच्छा है, तो वो कुल परंपरा से कहने वाले को भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। क्या बोला? सब अपने अपने कुल परंपरा में बोल रहे हैं, सब लोग अपने कुल को अच्छा कहते हैं। सम्यक दर्शन अधिकार के परिशिष्ट में लिखा है संबंधबद्ध आचार्य देव ने, जो कुल परंपरा से जैन मंदिर जाता है अपने भगवान को अच्छा कहता है, कोई दूसरे भगवान के मंदिर में नहीं जाता, लेकिन अपने भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, द्रव्य गुण पर्याय से अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, तो उसका ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटा। अग्रहित की तो बात छोड़ दो। और यदि कितनी गजब की बात कही है, यदि कुल परंपरा को निभाने से धर्म होता है तो फिर आपको मुसलमान को भी धर्मात्मा कहना पड़ेगा। वो भी अपने कुल परंपरा से हिंसा में धर्म समझ रहा है। तो ये समझ रहा है बलि चढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला हमको वो देंगे, जन्नत देंगे, जन्नत। हिंसा से जन्नत मिलती है, तो वो कुल परंपरा से तो बोल रहा है। और तुम कह रहे हो कि अहिंसा से जन्नत मिलती है, स्वर्ग मिलता है। और तुम्हें अहिंसा क्या है, देव क्या है, गुरु क्या है, आत्मा क्या है, क्या अनेकांतमयी स्वरूप है, ये कुछ भी नहीं पता। और आप जैन धर्म की प्रशंसा करो। बोलो, तो ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटा। ऐसी बात है यहाँ पर। देखो बहुत गजब गजब के प्रयोग दे रहे हैं। पूरा कोई शार्प ज्ञान है जिसकी होनार भली है, वो एकदम निर्णय कर लेगा इन 2 पेजों में। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा स्वस्वरूप से है, पर स्वरूप से नहीं, पर उसके स्वरूप से है और वो आत्मा के स्वरूप से नहीं। आत्मा के स्वरूप से है पर स्वरूप से नहीं। मेरे में अस्ति नास्ति धर्म युग। और ये पर अपने स्वरूप से है, वो मेरे स्वरूप से नहीं।
आंख आंख से है, ज्ञान से नहीं, ज्ञान ज्ञान से, आंख से नहीं। मैं आंख से नहीं देखता। जो ऐसा इस प्रकार जाने सो सम्यक अनेकांत है। वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहती है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अपनी सीमा में रहती है। वस्तु में होने वाले सारे कार्य अपने से होते हैं, पर से एक प्रत्येक वस्तु में पर से कोई हेल्प नहीं होती, कोई बाधा भी नहीं होती। उनने हमारे काम में बाधा डाल दी। पहले तो बाधा समझो कि तुम्हारी बाधा क्या है। ये देह रूप अनुभव करने से 50 झंझटें खड़ी होती हैं। तो अनेकांत से वस्तु समझो, मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ये क्या कहता है। और भाई साहब सब अच्छा चल रहा है। अब देखो, जब तक शरीर चले तब तक है। अपनी अस्थि किसके कारण समझ रहा है? शरीर के कारण। शरीर जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, और शरीर दूर हुआ सोई मर गए। बोलो, मेरी जिंदगानी से ये जिंदा है कि इसकी वजह से मैं जिंदा हूं? बोलो कैसा स्वरूप है? वो अपने से जिंदा है, वो उसका परिणाम है। मैं अपने से जीवित हूँ, मैं अपने में हूँ। बोलो, अब ये अनेकांत को जानने वाला ज्ञान निश्चिंत होता है। शरीर का परिणाम भिन्न है, मेरा परिणाम भिन्न है, कोई नहीं मरता। ठीक है। तथा जो तत् अतत् स्वभाव की मिथ्या कल्पना की जाती है सो मिथ्या अनेकांत है। देखो भैया, शरीर का भी ध्यान रखो। देखो भैया, शरीर सही रहे तो भी धर्म होता है। ऐसे लोग उपदेश देते हैं बहुत, जो अपने चहेते होते हैं ना, अपने को पसंद करते हैं, चाहते हैं, वो ऐसे उपदेश देते हैं। देखो शरीर सही रहेगा तो ही तो आराधना कर पाएंगे। कहाँ तुम्हारे प्रमाण की सीमा ही टूटी पड़ी है। बोलो, सम्यक प्रमाण नहीं है, सम्यक अनेकांत नहीं है ज्ञान में। सम्यक नए में कैसे आएंगे फिर? ऐसा जीव अपना कुछ कर सकता है और दूसरे जीवों का भी कर सकता है। सुबह चर्चा आई थी, दूसरे को समाधि करा सकते अपन। बोलो, दूसरे को समाधि करा सकते कि नहीं करा सकते? उन्हें उनसे सब छुड़वा दिया, उनसे सब दान दिलवा दिया, उनसे सब यात्राएं करवा दी और पीछे के मंडल रख दिए और शांत परिणामों से मरना। बोलो, अनेकांतमयी वस्तु की न तुम्हें खबर न उसे उन्हें खबर। मैं स्वरूप से तत् हूं और पर से अतत हूं। मेरी स्व से अस्थि है, पर से नास्ति है। वो कितने रहस्य निकल रहे हैं। जब मेरी पर से नास्ति है तो मैं पर का क्या कर सकता हूं? जब मेरी पर से नास्ति है तो कौन पर मुझे दुखी कर सकता है? जब मेरी पर से नास्ति है तो कौन पर मुझे सुखी कर सकता है? बोलो, पर मेरा कर सकता है, मैं पर का कर सकता हूँ। दादा ऐसा बोलते हैं कि ये तो कुंद कुंद आचार भगवान की देन है, उनकी कृपा है, उनने गाथाएं लिख दी। नहीं तो बोलो, कौन जैन समाज के बीच में ही बैठ के ये वाली बात कह सकता था कि न मैं किसी को सुखी करता न दुखी करता। मैं सुखी करता हूँ जगत में, क्या है वो? मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है जिन वर कहें हे भव्य जन। बोलो, वे गाथाएं नहीं लिखते, वे गाथाएं नहीं लिखते तो हम कैसे कह पाते ये वाली बात? हम, मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी को बचा नहीं सकता। बोलो, अब
पहले से सुन रखा है। अन्नमति बोलते हैं कि भैया हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम जैनी भी कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, दोनों ही कह रहे हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं पर की हिंसा कर नहीं सकता, ये वाली बात कहां से आए, कैसे समझ में आए कि मैं पर का घात नहीं कर सकता, मैं पर को बचा नहीं सकता। क्यों? मेरी सोच से हंसती है, पर से नाचती है। तू कहता है कि मैंने पर को बचाया, तो ये देह चेतन का संयोग आयु कर्म के अधीन है, तो तुझे आयु कर्म होना पड़ेगा, तुझे आयु कर्म उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो तूने किया क्या ऐसा? बोलो। वो तो हम पहुंच गए समय पे हमने बचा लिया, फटाफट गाड़ी उठाई, लेके चले गए, हमने बचाया। बचाया नहीं बचाया, स्व से अस्ति पर से नास्ति। हम तो अपनी जेठानी के मारे बहुत दुखी हैं, हम तो उनके पड़ोसी के मारे दुखी हैं। किसके मारे दुखी हो? मेरी स्व से अस्ति पर से नास्ति। मिको खलु शुद्धो। बोलो, किसके मारे दुखी है, किसके मारे सुखी है? अरे जब से एसी लग गया तब से बहुत आराम है। बोलो, जब से एसी लगा तब से आराम है कि नहीं? गर्मी में थोड़ा रिलैक्स हो गए। कौन हूं मैं जीव हूं। कितनी बढ़िया सुबह चर्चा आ रही है। ज्ञानमयी लोक है, मेरा पूरा लोक ज्ञान में। यहाँ दर्पण है, बस दर्पण, ज्ञान दर्पण, और सब झलक रहा है। वो ये झलकन पर द्रव्य की नहीं, ये ज्ञानमेड झलकन है, कुछ नहीं, बस ज्ञान 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 की दुनिया है पूरी। ये ज्ञान का शीश महल है, इसमें ज्ञान ही रहता है। बोलो, ज्ञान के अलावा और क्या? मेरे हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, जबान है, कौन है मेरा? मैं बोलता हूं, मैं समझाता हूं, मैं बहुत अच्छा समझा दिया। बोलो, यहाँ ये शब्द, ये होठ दंत तालु का हिलना, और यहाँ पर ये परिणाम होना, सबका सब ज्ञान में झलक रहा है। दो दो चीजें हैं, इधर ये शब्द भाषा वर्गणा, उधर ज्ञान में झलकने वाली भाषा जो सुनाई दे, जो ज्ञान में जानने में आ रही है, वो ज्ञानमेड है। जो ज्ञान में भाषा जानने में आ रही है ना, शब्द, वो ज्ञान की रचना है। ये बाहर की भाषा तो बाहर ही बाहर है। इधर होठ दंत तालु हिल रहे हैं, ये ज्ञान में झलक रहा है। दो दो चीजें हैं सब, एक वस्तु और एक ज्ञान। और ये जो समझाने का भाव है ना, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय, और इसका ज्ञान जो हो रहा है वो ज्ञानमेड है। समझ आ रही बात? तो मेरी अस्थि किससे है? मेरी स्व से अस्थि है, और ये भाषा से नास्ती है। मैं बोल ही नहीं सकता, तो मैंने बुरा बोल दिया, अच्छा बोल दिया, कहाँ से बात आई? तुम तो खराब बोलते हो, ऐसा बोलते हो, कहाँ से बात आई? स्व से अस्थि पर से नास्ती। करो दिन भर प्रयोग। पॉइंट समझ में आया? जो इस तत्व ज्ञान को नहीं समझता, तो उसको ऐसा उपदेश भी दिया जाता है, भैया तुम्हें बोलने का भाव है ना, कठोर नहीं बोलो, मीठा बोलो। बोल तो सकता नहीं, और अबोला तत्व हूं ऐसा जाना नहीं अनादि से, तो बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो फिर ऐसा उपदेश दिया जाता है कि यदि बोलने का भाव है तो मृदु बोलो, अच्छी बात भी धीरे बोलो, दूसरे के हित की बात भी प्रेम से बोलो, नहीं तो सबसे बढ़िया मौन रहो। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। तो फिर बोलने का उपदेश दिया जाता है। उसका अर्थ ये नहीं है वो आचार्य देवी सिखा रहे हैं कि तू बोल सकता है। इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है कोई भी। स्व से अस्थि पर से नास्ति। देखो,
जीव अपना कुछ कर सकता है और दूसरे जीवों का भी कर सकता है। हमने अपने बच्चे को सुधारा, हमने अपने बच्चे को संस्कार दिए, तो मैं अपना भी कर सकता हूँ, दूसरे जीवों का भी कर सकता हूँ। वो तो हमने करा। ये करा करा इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इसी के चक्कर में व्यर्थ के 99.99 झंझट इसीलिए चलते हैं। हमने तो उनके साथ ऐसा किया और वो हमारे साथ आज ऐसा व्यवहार करते। हमने तो उनके साथ ऐसा किया, तूने तो किसी के साथ कुछ करा ही नहीं है, तेरे को एक विकल्प उत्पन्न हुआ था, बस हुआ गया है, वो सब छह द्रव्य का परिणाम है। इतनी गंभीर बात है, समझ आई बात? अच्छा, उनका किया जो कुछ है ना, वो वास्तव में उनका किया नहीं है, वो कर्म का उदय दिखाई नहीं देता, वो सीधे सीधे वो नो कर्म दिखता है। तो ये कहता उनने किया, उनने नहीं किया, कर्म का उदय है उस जाति का, तो ऐसा संयोग बन गया है। एग्जैक्टली कर्म का, वो कर्म का उदय दिखता नहीं है। और मैं करता हूं, मैं पर का करता हूं और कोई पर मेरा करता है। मैंने तो बहुत अच्छा व्यवहार किया था, इनने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। यहाँ पर कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता। मेरी स्व से अस्ति है, पर से नास्ति। अभी तो अनेकांत को जानकर जानो तब तो नए में प्रयोग होगा। आगम का प्रमाण जानोगे, फिर अध्यात्म का प्रमाण जानोगे, तब नए में प्रवेश होएगा। समझ में आया? इसमें जीव का निज से और पर से दोनों से तत्पना हुआ, इसलिए वह मिथ्यानेकांत है। तत्पना मतलब है पना, मेरे से भी है बना है और पर से भी है बना हो गया। मैंने मेरे पुत्र के भाव सुधारे, तो उसके भाव कैसे सुधारे? उसकी चारित्र गुण की विकारी पर्याय मंद कषाय रूप उत्पन्न कैसे कराई? वो उसकी योग्यता से उसके स्वकाल में उत्पन्न होगी क्या? हमारे कराने से कराई। कैसे कराई बोलो? उसकी योग्यता उससे है, हमारी योग्यता हमारे से है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? जीव के पहली बात तो हाथ पैर ही नहीं है। तो आपने वो अपने बच्चे के परिणाम कैसे सुधारे? अरे हमने बहुत अच्छा सुनाया। वो कह रहे हैं कि तू बोलता ही नहीं है, सुनाया कैसे? हमने उनको समाधि कराई कैसे? तू तो बोल ही नहीं सकता, तो समाधि कैसे कराई बोलो? अब देखो मैं अनेकांत स्वरूप, मेरी सीमा कहाँ तक है, आगम से भी मेरी सीमा कहाँ तक है। तो वस्तु नहीं दिखेगी ना, तो ये बात समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बोलो। चलें आगे। अब देखो, सम्यक और मिथ्या अनेकांत के दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पे। कैसी थॉट प्रोसेस है वो सम्यक है और कैसी थॉट प्रोसेस है सो मिथ्या है। ये थॉट प्रोसेस की बात चल रही है। अनेकांत और नय ज्ञान में होते हैं। आपका ज्ञान कैसा हो, परिभाषा ही लिखी है, सच्ची समझ का नाम धर्म है। सबसे पहले सच्ची समझ होती है। अब कहते भैया समझ से क्या होता है? समझ से, अरे समझ से ही धर्म प्रकट होता है। समझ से क्या होता है? समझ से धर्म प्रकट। सच्ची समझ का ही नाम धर्म है। सच्ची समझ होती है तो स्वभाव सन्मुख होती है परिणति। सच्ची समझ नहीं होती तो स्वभाव सन्मुख नहीं होती परिणति। उस सच्ची समझ के लिए बात चल रही है। बोलो, पढ़ो आगे का फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। कौन पढ़ेगा?
आत्मा निज रूप से है और पर रूप से नहीं, ऐसा जानना सम्यक एकांत है, अनेकांत है। आत्मा निज रूप से है, पर रूप से भी है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। जी, अब यहाँ पहले तो यहाँ लगाना और फिर यहाँ और वहां लगाना। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, निज से हूँ और ये शरीर आदि से नहीं हूँ। शरीर आदि मेरा कुछ नहीं करते, मैं शरीर आदि का कुछ नहीं करता। मेरी सीमा मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय के बाहर उन पर से मैं नहीं हूं। मैं कर्म से नहीं हूं, मैं शरीर आदि से नहीं हूं। आंख से नहीं देखता, मैं कान से नहीं सुनता। ये सब ये प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ लग जाएगी। और कोई ऐसा जाने, देखो निश्चय से तो अपन ज्ञान से ही जानते हैं और व्यवहार से तो फिर आंख से ही तो देखेंगे। व्यवहार से तो, निश्चय से तो हम जीव हैं, पर व्यवहार में तो स्त्री है ना। बोलो, वैसे तो अपन जीव हैं, लेकिन अब घर गृहस्थी में अब देखना ही पड़ता है ना। घर गृहस्थी में बच्चे बहुओं को, नाती पोता को देखना पड़ता है कि नहीं देखना पड़ता है। तो मैं मेरा कार्य भी करता हूँ और थोड़ा उनकी हेल्प भी करता हूँ। क्या बोला? ऐसा चलता है ये मिथ्या अनेकांत। अब घर में तो तुम कौन हो भैया? तुम्हारा अनेकांत स्वरूप क्या है? कौन हो तुम? तुम्हारी सीमा कहाँ तक है? आगम से भी तुम्हारी सीमा कहाँ तक है? वो विकल्प तक तुम्हारी सीमा है, विकल्प के बाहर तो तुम्हारी सीमा ही नहीं है। फिर कैसे करते हो? अब देखो, थोड़ा बहुत तो बच्चों का देखना ही पड़ता, फिर कैसे देखते हो? आंख से देखते हो, हाथ से देखते हो, पैर से, थोड़ा बहुत उन्हें खाना खिला देते। देह की क्रिया को अपनी क्रिया समझ रहा। क्या बोला? कहाँ तक है मेरे अनेकांत? मेरे प्रमाण कहाँ तक है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पता नहीं है, बोलो। इसमें एक चीज क्लियर नहीं हो रही। इसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे बोला ना, आत्मा निज से है और पर से भी है। ऐसा जाने सो मिथ्या है। निज से है, वो अपने को आत्मा जानता है और पर से शरीर भी जानता है। हाँ, उदाहरण दे दिए ना बहुत सारे। अभी शरीर को अपना मानता है ना, तो पर हो गया, इसलिए मिथ्या है। अभी एग्जाम्पल दे दिए हैं बहुत लाइव। मैं ज्ञान स्वरूप भी हूँ और बोलता भी हूँ, तो मैं निज रूप से भी हूँ और भाषा से भी मैं ही हूँ। मैं ही तो बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? घर गृहस्थी के काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब देखो, वैसे तो अपन क्या है कि अपने को पैसा तो कुछ नहीं। अब देखो, धन तो कमाना ही पड़ता है ना, तो मैं धन से भी मैं ही हूँ। धन का कर्ता भी मैं ही हूँ और ज्ञान का कर्ता भी मैं ही हूँ। ऐसे चर्चा चलती है ना, तो ऐसे सुनते रहते हैं, तो लोग बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलेंगे कि वो अपना शरीर है, वो मैं नहीं हूँ। भाषा देखो, अपना शरीर है ना, वो मैं नहीं हूँ। तो पहले ही बोल रहा अपना शरीर, अपना मान के बैठा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अपना शरीर। अब देखो, अपने शरीर में कुछ हो जाए ना, तो परिणाम बिगड़ जाते हैं। शरीर भी अपना है, परिणाम भी अपने हैं और ज्ञान भी अपना है। सब अपना ही है। शरीर तो कुछ कहता नहीं है कि ज्ञान मेरा है। तुम ही ज्ञानवान हो, तुम शरीर को भी अपना कहो, पत्नी बच्चों को भी अपना कहो, सबको अपना कहो। अब ये अनेकांत जानो, मेरी सीमा कहाँ तक। द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानेंगे तो सीमा ही नहीं पता चलेगी। हो रहा है परिणमन पूरा। हमने उनके लिए ऐसा करा, उनके लिए ऐसा करा, उनके लिए ऐसा करा, हमारे लिए तो भी ऐसा करते। कौन करे? कौन करता है? कौन बिगाड़ता है? जीव मात्र क्या करता है? सारे ही जीव क्या करते हैं? कौन किसके लिए बुरा कर रहा है? कौन किसके लिए अच्छा कर रहा है?
अच्छा बुरा है क्या? पहले तो मेरे लिए क्या अच्छा है? ये ज्ञान का शीश महल है, बस ज्ञान ज्ञान बना रहता है, होता ही जाता ही कुछ नहीं है उसमें। दर्पण दर्पण बना रहता है, सोना सोना बना रहता है। काली पॉलीथीन में रख दो सोना तो सोना, चांदी की डिब्बी में रख दो तो सोना, सोने की डिब्बी में रख दो तो सोना। सोना तो सोना ही रूप वर्णन करता है। सोना सो से तत है और डिब्बी से अतत है। बोलो, अगर काली पॉलीथीन में सोना लेके गए सुनार के पास, तो बाहर में कितना तत का विचार विवेक है। काली पॉलीथीन में लेके गए तो सुनार ने क्या बोला? तुम काली पॉलीथीन में लेके आए हो जैन साहब, तुम्हें तो 30 रुपया तोला, 3,000 रुपया, 30,000 रुपया तोला लगेगा। और थोड़ा मखमल की उसमें लेके गए, मखमल के कपड़े में रख के, तो बोलेगा तो हम तुमको 50,000 रुपये दे देंगे। बोलो, कितना पता चल रहा? सोना सोने से तत है, काली पॉलीथीन से अतत है, मखमल की डिब्बी से अतत है, चांदी की डिब्बी से अतत है। तुम तो सोने की बात करो, तुम्हें डिब्बी फिब्बी से कपड़ा से मखमल से क्या लेना देना? कितना निशंक होके बोलते हैं। बोलो, सोना सोने से तत है, बाकी सबसे अतत है। किसी का भी संयोग बना हो, कोई में भी रख के लेके जाए, सोना सोना रहता है। सौ से तत है, पर से अतत है। उसकी कीमत पर से कम ज्यादा नहीं होती है। बोलो, ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूपी स्व से तत और पर से अतत, मैं स्व से भी हूं और पर से भी हूं। तो ये मिथ्या अनेकांत है, झूठा है, गलत है, रॉन्ग। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा देत हूँ दो। पुल्य द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी।